जोहार संगवारी हो, मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हाँ हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 10 जेकर नाम हवय आरेख। अंग्रेजी में आप मन एला बोला ग्राफ। तो ये अध्याय के अंतर्गत ग्राफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेन हमन हा, जिसे कि ग्राफ का होथे, का बर बनाथन, का फायदा है, ये सब ला मैं आप मन ला बताया। ग्राफ में कार्तीय तल का होथे, निर्देशांक का होथे, चतुर्थांश का होथे, ये सब ला भी आप ला बताया। साथ ही पैमाना के उपयोग कैसे और का बर करथन ये ला भी बताया। ग्राफ ला पढ़े और समझे ला सिखाया। और ग्राफ हमन अनेक प्रकार के बनाएं, जैसे हमन बनाएं कोई संख्या ओकर गुणज के बीच ग्राफ बनाएं और समय और साधारण ब्याज के बीच में ग्राफ बनाएं, समय और दूरी के बीच हमन ग्राफ बनाएं। तो ये तरीका से आप मन यदि शुरू से अध्याय के वीडियो देखत आत हो तो आप मन ला हर चीज़ पता होही कि हमन ये सब ला करें हैं। ठीक है, तो हमन हाँ हल करत हन कुछ प्रश्न मन ला प्रश्नावली क्रमांक 10 में पूछे हन। तो ये आपके जो प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, तो ये है कुछ ये प्रकार से हवय। एक रेलगाड़ी हवय, ठीक है, जगह कम है कर से पूरा नहीं लिखे हूँ, आपके पुस्तक में दे है प्रश्न ला आप मन बिल्कुल लिख सकत हो। एक रेलगाड़ी हवय जेन हा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जावत है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहे के अर्थ है कि हर एक घंटा में वो 60 किलोमीटर के दूरी तय करथे। ठीक, तो ओकर स्पीड भी का हवय 60 के हवय, ओला हिंदी में चाल बोलबो कि ओकर चाल का हवय 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 के स्पीड में हवय वहाँ। तो एक रेलगाड़ी है जिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा के नियत चाल से आगे जावत है। नियत कहे के अर्थ है कि ओकर जो स्पीड है वो में बदलाव नहीं हुआ है, न 60 ले वहाँ 61 होवत है, न वहाँ 59 होवत है। अब रेल वाला है ओकर खुद के पटरी है, 60 में चलत तो 60 में चलत है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी है वो एक नियत स्पीड मतलब 60 के स्पीड में जावत है। ठीक है, और ये मेरे लिखा है भी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर एक घंटा में वहाँ 60 किलोमीटर के दूरी तय कर ही, मतलब ओकर स्पीड 60 हवय और वो नियत हवय, ना वो 61 होवय ना वो 59 होवय। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी है जो 60 के स्पीड से नियत स्पीड से जावत है ना। अब हमन ला पूछते कि आप मन हा दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाओ कि कतका समय में वो कतका कन दूरी तय कर ही, ये ला हमन ला ग्राफ में बना के दिखाना है। ठीक है, तो चलो फिर एला बनाथन ग्राफ। ठीक, तो काकर बीच बनाना है ग्राफ, समय और दूरी के बीच ग्राफ बनाना है। ठीक है, समय के बीच ग्राफ बनाबो। ठीक है, तो मान लेथन हमन x अक्ष में काला लेबो समय ला। ठीक है, और बिंदु x मान के। ठीक, y अक्ष में काला लेना है आप ला, तो दूरी ला लेबो। ठीक, और एला बिंदु y के मान के। ठीक है, अब इनकर बीच में हमन ला ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है ये प्रकार से ग्राफ बनाबो। ठीक, तो चलो फिर एला बनाथन। तो ये का हरे हमर शून्य हरे बिंदु, x अक्ष में काला लेना है, समय ला लेना है। ठीक, समय ये मैं लिख देथन घंटों में। ठीक है, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, आगे 10, 11, 12 बढ़ते रही। ठीक है, तो का करें एक अक्ष में समय ला ले लें, तो एकर पैमाना भी बता देथन हमन हाँ। ठीक है, कि पैमाना एक अक्ष में। ठीक है, एक अक्ष में पैमाना कौन से प्रकार से है, तो
एकर बीच में का रही थे आप मन जाना हो कि 10 ठो छोटे छोटे खाना रही थे आपके ग्राफ पेपर में दिखी। तो जैसे देखो 10 छोटे खाना के दूरी देखो 1 घंटा है, ठीक है। इहू में देखो 1 घंटा है तब है 1 ले 2 हो है, इहू में 1 घंटा है तब है 1 ले 2 ले 3 हो है। तो जब आप मन हाँ 10 छोटे खाना के दूरी का हवा है 1 घंटा हवा है मेरा, आप मन देख सकत हो। ये डब्बा भी 10 छोटे छोटे खाना है, ये बड़े वाला डब्बा के बीच भी 10 छोटे छोटे खाना है आपके ग्राफ पेपर में। तो हर 10 छोटे खाना के बीच के जो दूरी हवा है वो 1 घंटा है, ठीक है। तो एक शख्स में लिख दो प्रत्येक 10 छोटे खाने, ठीक है, आपके ग्राफ पेपर के हिसाब से खाने बराबर 1 घंटा, ठीक है। एमन का है पूरा घंटा है। हाँ, अब y अक्ष में भी बताना है तो y अक्ष में काला लेबो, y अक्ष में लेना है दूरी ला, ठीक। तो इतनी बार लिख देता हूँ मैं, हाँ दूरी किलोमीटर में, ठीक है। दूरी लिखा ही इतनी किलोमीटर में। तो ये मेरे लिख दो पहली तो 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 420 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 540 किलोमीटर। यह तरीका से का है सब किलोमीटर है, ठीक है। अब y अक्ष में जो दर्शाए हो बोला भी देख लो, ठीक है। तो y अक्ष में भी पैमाना बनाल पड़ी कि y अक्ष में, ठीक। अब देखो ऐसे 10 छोटे छोटे खाना पार करे तो कतका पहुँच गए 60 किलोमीटर। फिर 10 छोटे खाना इसे पार करत कहाँ पहुँच जा 120 किलोमीटर। मतलब 10 छोटे खाना पार करत हो 60 किलोमीटर। फिर ये मेरे कतका हो गए 60 60 120। तो हर 10 छोटे खाना बराबर कतका हवा है इतनी बार देखो 60 किलोमीटर ले हमन, ठीक है। तो मेरे लिख देता हूँ प्रत्येक 10 छोटे खाने बराबर 60 किलोमीटर, ठीक है। हमार बन गए ग्राफ है पैमाना, ठीक। तो इतनी समय दर्शा देन x अक्ष में, इतनी y अक्ष में दूरी दर्शा देन, पैमाना भी बता देन कि इतनी बार हर 10 छोटे खाना बराबर 1 घंटा है, इतनी बार हर 10 छोटे खाना बराबर 60 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ, अब का करबो, चाल है का हवे नियत हवे, मतलब बदल नहीं सके, ठीक। तो चाल ज्ञात करे के एक सूत्र होते, का होते, चाल बराबर होते दूरी बटे समय, ठीक। अब का करो, ये ला पक्षांतर कर दो, ठीक है। जब पक्षांतर कर तो ये का हो जी, चाल है ये पार रही, ये पार समय के गुणा होते, ये पार भाग होते, ये पार आके गुणा हो जी। अब ये का हो जी, दूरी के गुणा 1 मेरे तक का हो जी, दूरी एकम दूरी, ठीक है। तो दूरी के हमला का सूत्र मिल गए, दूरी के सूत्र मिली चाल गुणा समय, ठीक है। ये हमला सूत्र मिल गए काकर दूरी के, ठीक। तो चलो फिर दूरी के सूत्र मिल गए है। और वोमा का रही ये चाल है कभी नहीं बदला है, नियत चाल हवे, चाल ला नियत रखना है, चाल में बदलाव नहीं हुआ है, केवल समय में बदलाव हुई, ठीक। तो ये हरे आपके दूरी के सूत्र ये लिखो। तो दूरी बराबर का हो गए चाल गुणा समय, ठीक। ये हमारे सूत्र हो गए दूरी ज्ञात करे के। दूरी कब ज्ञात करबो, तो चाल गुणा समय, ठीक। और चाल हर बार कतका रही 60 रही, ठीक। काबर देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 60 के स्पीड है, 60 के चाल हवे रेलगाड़ी के। तो हर बार समय बदलल ही, तो आपके मर्जी, आप मन जतका समय ले लो। जैसे मान ले जाए आप मन देखना चाहता हो कि 5 घंटा में कतका कन जाही, ठीक है। 6 पंचे 30, मतलब कतका आगे 300 किलोमीटर, ठीक। 5 घंटा में कतका पहुँची रेलगाड़ी 300 किलोमीटर।
एती बर ले समय ला लेना है x अक्ष ले y अक्ष ले दूरी, तो ये 300 किलोमीटर ये में रहीच एला दर्शा दहा कि 5 घंटा में 300 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखो। अब यदि आप मन ला देखना है कि 7 घंटा में कतका ही चाल, तो 60 हवे, समय 7 घंटा कर दो। ठीक, 5 घंटा में कतका मिलीच 300 किलोमीटर। ठीक है, अब 7 घंटा में देखो तो 7 छक्के 42 मतलब 420 किलोमीटर। 7 घंटा में कतका मिल गया 420 किलोमीटर। तो इतनी बार ले घंटा 7, इतनी बार ले 420 मतलब ये वाला दूरी। ठीक है, लिख दहा 7 घंटा 420 किलोमीटर। ठीक, अब हो सकत है बदलाव करे के, तो 3 घंटा कर लो। चाल है तो नियत है 60, समय 3 घंटा कर दो। कतका हो गए 6 3 18 मतलब 180 किलोमीटर दूरी। ठीक, तो 3 घंटा में कतका तय करत है रेलगाड़ी है 180 किलोमीटर। ये 3 घंटा इतनी वाले 180 किलोमीटर मतलब ये वाला पॉइंट है मेरे लिख दहा 3 घंटा और 180 किलोमीटर। ठीक है, और कोई देखे मतलब जैसे 9 घंटा में कतका तय करत है हुल देख लो। 9 घंटा में कतका दूरी तय करही। ठीक, तो ये 9 घंटा 9 छक्के 54। ठीक, 540 किलोमीटर। आगे दूरी 9 घंटा में 540 किलोमीटर, तो घंटा में ले 9 और एती बल्ले 540 मतलब ये वाला पॉइंट लिख दे 9 घंटा 540 किलोमीटर। ठीक, निर्देशांक। और यदि और कुछ तो 1 घंटा में देख लो, तो पहले बोले 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 7 किलोमीटर के दूरी तय। फिर भी देख लो का दिक्कत है, 1 घंटा में कतका दूरी तय करही। तो देखो ये मेरे समय का लिखा जी 60 है कम 60 किलोमीटर आगे। ठीक है, तो 1 घंटा में कतका दूरी 60 किलोमीटर, ये 3 घंटा के ये दूरी के 60। ठीक, तो संगवारी हो केवल विषम संख्या मन ला लेके चले हन, यदि सम ला लेके चला तो कर बीच बीच में वहाँ आ जाही। ठीक, तो यहू लिख दो कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर के दूरी तय करी चाहिए कर निर्देशांक के। अब का करो, सब रेखल मिला लो, सब बिंदु मिला लो। यह प्रकार से आप ला एक सरल रेखा मिली। ठीक है, हाँ, तो सरल रेखा का बार मिली, तो देखो रेलगाड़ी 60 की स्पीड में भागा थे। ठीक है, और 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाही, प्रश्न खुद बोले है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जावा थे। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर वो गीच, तो 2 घंटा में और ज़्यादा जाही, 3 घंटा में और ज़्यादा जाही, 4 घंटा में और ज़्यादा जाही, 5 घंटा में और ज़्यादा जाही। मतलब जैसे जैसे समय के मान ला बढ़ा रेलगाड़ी भागते हैं ज़्यादा दूरियाँ भागी। ठीक है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 2 घंटा में 120 किलोमीटर, 3 घंटा में 180 किलोमीटर, 4 घंटा में 240 किलोमीटर। ऐसे ऐसे जब रेलगाड़ी तो भागते हैं, कोनो में नहीं रुके, जैसे जैसे समय के मान ला बढ़ा दूरी भी बढ़ा थे, जैसे जैसे समय ला घटा दूरी भी घटा थे। ठीक है, जैसे देखो 5 घंटा के देखें तो 300 किलोमीटर रही से 7 घंटा करें समय बढ़ाएं तो दूरी भी बढ़ गए 420 हो गए। अब समय ला घटाएं 7 घंटा 3 घंटा करें तो दूरी भी 420 ले 180 हो गए। तो होत ये है जैसे समय का मान बढ़ाता हो दूरी का मान बढ़ जाते, जैसे समय का मान कम करता हो दूरी का मान कम हुआ थे। ठीक है, तो दूरी है समय के ऊपर निर्भर हो गए है। ठीक, तो जब कोई ऐसे अवस्था आते कि एक मान है या एक चीज़ है दूसरे चीज़ के मान ऊपर निर्भर हो गए, तब वो अवस्था में हमला एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ बनते। चाहे आप मन कोई संख्या और ओकर गुणज के बीच बात करो, चाहे आप मन हाँ कोई
समय और साधारण ब्याज के बीच में बात करो, चाहे आप मन हाँ ये दूरी और समय के बीच बात करो, तो इकर का होते एक सरल रेखा में हमन ला ग्राफ प्राप्त होते। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न रही से, प्रश्न बोले रही से एक रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के नियत चाल से भगत है। ठीक है, चाल नियत है मतलब बदला नहीं। ठीक है, वैसे भी चाल ला हमन नियत रख के ज्ञात करथन, तो चाल नियत है। ठीक है, तो हमन देखें कि हमन ला दूरी और समय के बीच आरेख बनाना है, प्रश्न खुद बोले है। तो दूरी ला y अक्ष में ले लेन और एती बार x अक्ष में समय ला ले लेन और एती बार ला घंटा में लेन, तब पैमाना बता दें कि 10 छोटे डब्बा है जो 10 छोटे खाना के बीच के दूरी का हुआ 1 घंटा है। और एती बार ले लें कि हर 10 छोटे खाना है उनकर बीच के जो दूरी हवा उनकर जो दूरी है 10 छोटे खाना काकर बराबर है एती बार 60 किलोमीटर के। ठीक है, ओकर बाद ये जो सूत्र होते बताएं आप मन ला, दूरी के सूत्र चाल बराबर चाल गुड़ा समय होते। तो चाल ला हर बार नियत रखें, हर बार में 60 लिखाई, घंटा जो समय होला हर बार बदलें तो हर बार दूरी के मान बदलत गीच, वो सब बिंदु ला ग्राफ में दर्शाएं। ओकर बाद सबके निर्देशांक ला लिख दें, सबके बिंदु लिख दें, सब ला मिला दें, तो का हो गए एक सरल रेखा में हमन ला ग्राफ प्राप्त हो गए। ठीक है, कारण यही रही से जैसे जैसे समय के मान बढ़ा रेलगाड़ी बिकट दूरिया चल दी तो दूरी भी बढ़ गए, जैसे समय के मान ला घटा है तो रेलगाड़ी कमे दूरी में जा है गे है, तो एक से दूरी भी कम हो गए। समय बढ़ी दूरी बढ़ गए, समय कम हुई दूरी कम हो गए। एक से एक चीज दूसर के ऊपर निर्भर हो गए, तो हमला एक सरल रेखा में इनकर ग्राफ प्राप्त हुई। उम्मीद करता हूँ संगवारी हो आप ला जतका कन ये प्रश्न में समझाना रही से या समझाना चाहिए उतका कन मैं आप ला समझाएं बताएं। उम्मीद करता हूँ आप ला जो समझाए हूँ आपके समझ में आए हैं। यदि आए है तो वीडियो ला लाइक ज़रूर कर लहा, चैनल ला सब्सक्राइब कर लहा, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला आगे ये चैनल में मिलत रहे। और कोशिश करूँ आप मन ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुँचाए और वह शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। खासकर वो लड़का मन जिन मन ना कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते, ना कोई ट्यूशन क्लास मन जा सकते, तो उनकर तक मोर वीडियो पहुँच जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप ला समझ में आ गए। तो संगवारी हो ये आपके अंतिम प्रश्न रही से ये प्रश्नावली के। अब एक वीडियो बनते आप मन जानता हो जो क्लास के अंतिम में रही थे, सारांश के रूप में, सार के रूप में, हमने सीखा के रूप में, वो ला आप मन ला देखना है। कुछ मत लिखा, बस बैठ के सुन लहा, कुछ तो समझ में ही। वो एक सार होते कि मुख्य रूप से अध्याय में का सीखे हैं जो हमार आगे के कक्षा में काम आही। तो ठीक है, मिलबो अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।